चमकदार सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक पुराने मोहल्ले के पास रोकी। जिहोन एक अमीर खानदान का अकेला वारिस, नीले सूट में, हाथ में ब्रांडेड वॉच, चश्मे के पीछे से झांकती घमंड भरी आंखें। ये कौन सी जगह है? तुम्हें बोला था सीधे हेड ऑफिस ले चलो। ये स्लम एरिया क्यों लाए हो? सर, शॉर्टकट यही था, ट्रैफिक बहुत था सिटी रोड पे। जिहोन गाड़ी से उतरा। धूल, सीलन और बच्चों की हंसी से भरी गली में कदम रखते ही उसका नाक सिकुड़ गया। तभी पास से एक लड़की तेजी से साइकिल लिए गुजरी और कीचड़ के छींटे जिहोन के कपड़ों पर गिर गए। हे, क्या तुम अंधी हो? देख के नहीं चल सकती? साइकिल रोककर लड़की पलटी। आर्यम, एक साधारण मगर प्यारी लड़की, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में खुददारी। अरे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि अमीर लोगों की सड़कें भी उनके सूट के रंग से तय होती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? नहीं जानती, और जानने का शौक भी नहीं है। वैसे भी जिंदगी में जो अपने नाम से पहचाने जाते हैं वे दिल से खाली होते हैं। इतना कहकर वह चली गई। जिहोन पहली बार किसी लड़की से शब्दों में हार गया था। उसकी आंखों में आर्यम का चेहरा ठहर गया। वो अनजानी सी, अजनबी सी लड़की उसकी अहंकार की दीवार को पहले ही दिन झटका दे चुकी थी। आर्यम अपने घर पहुंची। एक टूटा फूटा कमरा, माँ बीमार पड़ी थी। अम्मा, आज फिर से मार्केट में लोग मजाक बना रहे थे। कहते हैं कि इतनी पढ़ाई क्यों करती हो जब नसीब में बस झोंपड़ी है। क्योंकि मेरी बेटी नसीब नहीं, मेहनत पर भरोसा करती है। एक दिन तू जरूर इस दुनिया को चौंकाएगी। आर्यन की आंखें भीग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिहोन अपने कपड़े बदलते हुए बार बार उसी लड़की की बात दोहराता है। कौन थी वो और किस हक से मुझे इतना सुना गई? अगले दिन सुबह की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। आर्यन ने माँ को दवा दी और फिर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। बैग में कुछ किताबें, जेब में सिर्फ कुछ सिक्के और दिल में सपने। दूसरी तरफ जिहोन अपने ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में था। ये प्रोजेक्ट स्लम रीडेवलपमेंट का आइडिया किसका था? सर, ये आपके फादर की पॉलिसी के तहत। डोंट ब्रिंग माई फादर इनटू दिस। आई डोंट डू चैरिटी। मैं बर्बाद जगहों पर पैसे नहीं जलाता। चेयरमैन, जो कि जिहोन के चाचा थे, कमरे में आते हैं। जिहोन, तुम्हारे पिता ने जो सपना देखा था वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं था, एक समाज सुधारने का सपना था, और इस स्लम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। जिहोन के चेहरे पर गुस्सा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। आर्यन यूनिवर्सिटी में थी। वह लाइब्रेरी में कुछ किताबों के लिए जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई। आर्यन की दोस्त ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आर्यन, सुना है ली ग्रुप का चेयरमैन आज हमारी यूनिवर्सिटी आ रहा है। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो सीईओ हो या राजा। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी। वही चेहरे की तिरछी निगाहें, वही एरोगेंस। जिहोन। फिर से वही मिस्टर, मुझे सब पता है। इतना कहकर आर्यम लाइब्रेरी के अंदर चली गई। जिहोन भी आर्यम को देख लेता है और एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, जैसे उसने कुछ दिलचस्प देख लिया हो। आर्यम एक किताब नीचे झुकी हुई उठा रही थी। तभी जिहोन वहीं आ खड़ा होता है। अरे, फिर से तुम? कहीं पीछा तो नहीं कर रही? मुझे तुम्हारा चेहरा देखने से ज्यादा बुरे दिन नहीं चाहिए। तुम्हारे पास हमेशा जवाब होते हैं, पर मुस्कान नहीं, क्योंकि कुछ जिंदगियां तुम्हारे जैसे सोने के चम्मच में नहीं आती। जिहोन की हंसी हल्की सी रुक जाती है। पहली बार वह उसकी बात में छिपे दर्द को महसूस करता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। शाम को जिहोन अपने कैबिन में बैठा था। आर्यन की फाइल उसके सामने थी। उसी स्लम प्रोजेक्ट की स्टूडेंट लीडर है वो। तो अब इस लड़की को प्रोजेक्ट में रिपोर्ट करना है मुझे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। रात का समय था। आर्यन अपनी माँ के पास बैठी थी। अम्मा, मुझे इस प्रोजेक्ट के सीईओ से मिलना होगा। वही बदतमीज अमीर लड़का, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल्कुल नहीं बेटी, अगर रास्ता कांटों से भरा हो तो वही रास्ता मंजिल तक जाता है। आर्यन की माँ ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा।
अगले एपिसोड में देखेंगे जीहून और आर्यन की पहली ऑफिशियल मीटिंग जो एक जंग बन जाएगी, ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट।